हेलो एवरीवन। कैसे हैं दोस्तों आप सब। उम्मीद करूंगा सब भाई एकदम बढ़िया होंगे, एकदम मज़े में होंगे। मैं रोहित वर्मा, आपका दोस्त, आपका भाई, स्वागत करता हूं आज की नई क्लास में। तो सब दोस्त फर्स्ट ऑफ ऑल बताएंगे कि आवाज़ वगैरह जो है वो क्लियर आ रही है आप सभी को। आवाज़ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। और उम्मीद करूंगा कि साथ साथ में रिवीजन जो है वो भी आप करते हुए चल रहे होंगे। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बढ़िया बढ़िया बढ़िया, जल्दी से शेयर वगैरह कर दीजिए दोस्तों अपने बाकी और जो आपके मित्रगण हैं, दोस्त हैं उनके साथ, ताकि हम जल्दी से अपना जो है आज का क्लास स्टार्ट करें। बट आज जो लास्ट डे मैंने आपको क्लास करवाया था, ठीक है, उसके पहले कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन किया जाएगा। कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे पहले, वो आपको बताने होंगे, देन हम जो है वो अपना आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ये बाकी आप हमारे ग्रुप्स के साथ जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, टेलीग्राम ग्रुप हो गया, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में होंगे। अगर आपको पेड पीडीएफ चाहिए, ठीक है, आपके एग्जाम को और अच्छा करने के लिए, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो आप सभी दोस्त जो हैं मुझे आंसर्स जो हैं वो देते जाएंगे। ठीक है, लाइव चैट में आंसर जो है वो देते जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, लास्ट क्लास से पूछ रहा हूं कि कौन से शहर को पैलेस का शहर कहा जाता है। विच सिटी इज ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ पैलेस। कौन से शहर को पैलेस का शहर कहा जाता है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए कि, एक मिनट, इसका थोड़ा सा साइज छोटा कर दूं। पैलेस सिटी किसे कहा जाता है, अब देख लीजिएगा। जिन जिन भाइयों को आंसर्स आएंगे वो अपनी रिवीजन का यहाँ से अंदाज़ा जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है। देन दूसरे नंबर पे आप बताएंगे मेरे को कि रेपो रेट जो है, रेपो रेट आपको मैंने बताया था कि रेपो रेट में क्या होता है, क्या काम होता है। क्या आरबीआई को पैसा देते हैं, टेक, ठीक है, देते हैं या लेते हैं। रेपो रेट। तीसरा, आंसर चाहिए सभी दोस्तों के मेरे को। ठीक है। क्रिकेट की जो बॉल होती है, गेंद होती है, बॉल होती है, उसका वेट कितना होता है, उसका वेट कितना होता है। और साथ में हैंड बॉल वाली मैन की जो बॉल होती है उसका वेट जो है वो कितना होता है। इन दो का आंसर बढ़िया 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 आंसर आने दीजिएगा। पूरा बताइए। 1.63 ग्राम थोड़ी ना होता है, 1.59.9 से लेके 163 ग्राम इसके बीच में होता है। इस तरह से बताइएगा। क्लियर। बाकी एक फाइनल क्वेश्चन कि कितनी सनलाइट जो है, टोटल सनलाइट एब्जॉर्ब बाय लीव्स। ठीक है। जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, लीफ होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा टोटल कितने प्रतिशत तक जो है वो सनलाइट जो है वो एब्जॉर्ब की जाती है। इनके आंसर दीजिएगा जल्दी से मेरे को। और एक फाइनल क्वेश्चन कि प्रेसिडेंट के पास जो पार्डन की पावर होती है, प्रेसिडेंट के पास जो क्षमा की पावर होती है, माफ़ करने की, वो कौन से आर्टिकल में आती है। ठीक है, वह कौन से आर्टिकल में आती है। बढ़िया। इनके सभी के आंसर आपको आते हैं। ठीक है। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। अब देख लीजिएगा मेरे भाई, ये आपको जस्ट रिकॉल करवाया है मैंने कि आप कल की रिवीजन करके आए हैं कि नहीं करके आए हैं। ठीक है। बाकी बढ़ते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द गवर्नर ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया। अगर हमें, बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट बच्चों के आंसर जो हैं वो सही आ चुके हैं, पर बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है। इसी तरह से देखिए, अगली क्लास करने से पहले पीछे वाले का रिवीजन जरूर करके आइए करें मेरे भाई। तो क्वेश्चन में पूछा है कि किसी भी राज्य का अगर हमें गवर्नर बनना है तो उसके लिए मिनिमम जो उम्र है, आयु जो है वो कितनी होनी चाहिए। बहुत बढ़िया आंसर, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। तो 35 वर्ष की आयु जो है वो उसके लिए होनी चाहिए।
बाकी 25 वर्ष की आयु जो है वो किस किस के लिए चाहिए? अगर हमें लोकसभा का मेंबर बनना है, लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनना है, प्राइम मिनिस्टर बनना है, या फिर चीफ मिनिस्टर बनना है। मेन आप कहें कि अगर लोकसभा में आपको एंट्री चाहिए तो आपकी 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। और 30 वर्ष किस में होनी चाहिए? अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनना है। लेजिस्लेटिव काउंसिल का बताएंगे मेरे प्यारे भाइयों कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो कितने राज्यों में है, पूरे भारत में कितने राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। और उसकी एक मैंने आपको छोटी सी ट्रिक भी बताई थी, किसी बच्चे को मालूम हो तो जल्दी से इसका आंसर देंगे सबसे पहले। सर एडवाइस टू यू, यू आर रियली गुड इन टीचिंग। सर आप टॉपिक वाइज अगर एमसीक्यू लाते रहते हो। देखिए मेरे भाई, पता क्या होता है उसमें टॉपिक वाइज में क्या है, एक तो टाइम का भी इशू है, ठीक है। दूसरा नंबर की एक एक टॉपिक पे आएंगे 5-5 6-6 क्वेश्चन, 10-10, ऐसे तो क्लास नहीं बनेगी। 30-40-50 क्वेश्चन तो लेने पड़ेंगे, तो उसमें आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो उसकी जगह मैं प्रेफर करता हूँ कि मिक्सअप करके आपको करवा दूँ, तो ये सब चीज़ें जो है ये उसी में आपकी ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। इसकी शॉर्ट ट्रिक बताइए। बच्चे एक ने बताया, तफसीफ ने तेलंगाना, आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, ठीक है। 6 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, ठीक है। 6 स्टेट्स में जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल है। और 35 वर्ष की आयु हमें चाहिए प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, या फिर किसी भी स्टेट का गवर्नर बनने के लिए। एंड देन लास्ट 21 वर्ष की आयु में हम सरपंच जो है वो बन सकते हैं, सरपंच बन सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, किसी क्वेश्चन में किसी भाई को कोई डाउट बच जाए, कोई क्वेरी हो, कुछ भी हो, देन आप बता सकते हैं, आपको जो है वो उसका आंसर वगैरह जो है वो सब मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या कहा गया है कि 2011 के सेंसस की बात अगर हम करेंगे, इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा, ठीक है, कोई बात नहीं भाई, आपका है, टेंशन ना लो। बात करेंगे तो बताएंगे कि सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड शहरीकरण राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी जो है वो कौन सी है। बढ़िया। इसका आंसर जो है वो आप सभी बच्चे देंगे कि सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी जो है वो कौन सी है। बढ़िया, कैसा। तो मोस्टली बच्चों का आंसर जा रहा है दिल्ली के साथ, ठीक है, दिल्ली, ठीक है। अगर इन दोनों के कंपैरेटिवली देखा जाए तो दिल्ली बिल्कुल सही आंसर रहेगा। दिल्ली जो है वो स्टेट या यूनियन टेरिटरी दोनों का मिक्सअप करके देख ले तो दिल्ली जो है वो सबसे ज़्यादा अर्बनाइज थी। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बट सुनिए, अगर सिर्फ स्टेट की करेंगे, अगर मेंशन होगा सिर्फ स्टेट कि राज्य कौन सा है, तो राज्य तमिलनाडु आएगा मोस्ट अर्बनाइज्ड में। ये चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी बहुत बढ़िया, सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही है। तो अप्रॉक्सीमेटली 97.5% पॉपुलेशन जो है दिल्ली की वो अर्बनाइज्ड है। 97.5% पॉपुलेशन अर्बनाइज्ड है। अगर अभी के 2024 के डाटाबेस पे देखें, ठीक है, अभी ऐसे ऑफिशियल सेंसस के बेस पे तो नहीं हुआ है, तो उम्मीद है कि क्वेश्चन भी ना बने। अगर इन केस बन जाए स्टेट पे तो गोवा याद रखेंगे 2024 के डाटाबेस पे। क्लियर। नेक्स्ट, एक मच्छी ट्रेडिशनली एक थिएटर फॉर्म है, ठीक है, थिएटर फॉर्म है। थिएटर में जो परफॉर्मेंस दिए जाते हैं, जैसे फोक डांस मान लीजिए, फोक सॉन्ग्स हो गए, इस टाइप की एक फॉर्म है, ठीक है, मच्छी करके बोला जाता है उसे। और पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शंस में से बताएंगे कि कौन से राज्य से संबंधित है, कौन से राज्य से मच्छी थिएटर फॉर्म जो है वो संबंधित है। बढ़िया, गजब, बहुत बढ़िया। केरला, कर्नाटका, असम, शाबाश। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, इन 3 ऑप्शंस को जो है वो मैक्सिमम बच्चे पकड़ रहे हैं। बहुत बढ़िया। जिसमें मेजोरिटी दिखेगी उस वाले के साथ मैं टिक लगा दूंगा। एक बच्चा था, कहाँ गया यार, अरे वो पता नहीं कौन था, उस बच्चे ने मध्य प्रदेश लिखा था। एक बच्चा कोई था, उसने मैसेज डिलीट कर दिया। आई थिंक ये जावेद था कि कौन था पता नहीं, इसने मध्य प्रदेश लिखा था, ठीक है। तो मध्य प्रदेश जो है मेरे भाई ये बिल्कुल सही आंसर इसमें रहेगा। केरल वालों, असम वालों और कर्नाटक वालों, तुम सभी को 21 तोपों की सलामी प्लस मेरी तरफ से आपको 1.525 की नेगेटिव मार्किंग भी मुबारक, ठीक है।
एक कोई था, उसने मध्य प्रदेश लिखा था, उसने जब देखा कि दूसरों ने दिल्ली ये लिखा है, केरला केरला लिखा है, असम असम लिखा है, वो उसने डिलीट किया एकदम से कमेंट। तो चलो हम भी आपके साथ आते हैं भाई, आपका साथ देंगे। तो मध्य प्रदेश इसमें जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन बनता है, बेसिक क्वेश्चन होता है, बम्पर क्वेश्चन बनता है कि क्लीनेस्ट सिटी करके, ठीक है। तो इंदौर जो है वो सबसे क्लीन सिटी है, क्लीनेस्ट शहर है, ठीक है। तो ये कहाँ पे आता है, ये भी मध्य प्रदेश में आता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आगे देख लीजिए। ये पीडीएफ जो है मेरे भाई, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सभी बच्चे वहां से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आप रिवीजन वगैरह इसकी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कहा गया है। पीरियोडिक टेबल की बात की गई है, केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। इन्होंने बोला है कि प्रॉपर्टीज जो हैं, प्रॉपर्टीज वो डिक्रीज होती हैं। एक मिनट, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। मान लीजिए कि ये पीरियोडिक टेबल है, इसी तरह के ये इनके ग्राफ हैं, ग्रुप हैं, ये पीरियोडिक टेबल है, इसमें टोटल 118 मेटल होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। इन्होंने पूछा है कि उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो डिक्रीज होती हैं पीरियोडिक टेबल की। अगर हम इधर से इस तरफ की ओर जाएंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे, तो प्रॉपर्टीज डिक्रीज होंगी। और अगर हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो प्रॉपर्टीज जो है उसकी इंक्रीज होंगी। वो क्या चीज होती है एक्चुअल में, ठीक है। तो वो होता है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस क्या हो गया, रेडियस तो आप सभी को मालूम है, एक सर्कल हो गया, उसके बीच का जो सेंटर पॉइंट होता है और सेंटर से लेके एंड तक का जो डिस्टेंस होता है उसे रेडियस कहते हैं। तो ऐसा ही आप एक एटम मान लो, ठीक है। एटम के सेंटर पॉइंट से लेके लास्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस होगा। तो वैसे ही इसे एटॉमिक रेडियस जो है वो कहा जाता है, ठीक है। अगर हम एटॉमिक रेडियस को एलिमेंट के जो टेबल होता है पीरियोडिक टेबल, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो वो कम होगा, अगर टॉप से बॉटम नीचे आएंगे तो वो इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, फुटबॉल के खिलाड़ियों के लिए है, कोई यहाँ पे फुटबॉल खेलने वाला? तो फुटबॉल के खिलाड़ियों बताओ जल्दी से कि फुटबॉल का ग्राउंड जो है, ठीक है, वो कितने कदम का होता है? एरिया ऑफ फुटबॉल ग्राउंड, एरिया ऑफ फुटबॉल ग्राउंड कितना होता है? जल्दी 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 जल्दी। अरे 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 अरे, गड़बड़ है क्या? ये यार्ड्स में है, ये यार्ड में ग्राउंड नहीं होगा मेरे ख्याल से। यहाँ से ग्राउंड हटा दो क्योंकि ग्राउंड तो बड़ा होता है भाई, ठीक है। ग्राउंड की बात करेंगे, सुनिए मेरी बात ध्यान से, ग्राउंड की बात करेंगे तो वो 90 मीटर इंटू 120 मीटर कुछ ऐसा होता है, इतना होता है ग्राउंड, है ना। ये मेरे ख्याल से वो गोल होता है ना, जो ये वाला जो होता है जिसमें गोल करते हैं, ये उसकी बात हो रही होगी। एक मिनट रुको, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, नेट जो होता है, नेट की बात हो रही है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। तो ये नेट की बात की जा रही है, तो वो बताइएगा। ग्राउंड की अगर हम लेंथ की बात करेंगे, ठीक है, तो मिनिमम होती है 90 इंटू 120 के हिसाब से। विड्थ की बात करेंगे तो विड्थ होती है 45 मीटर इंटू 90 मीटर के तक से, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि मैच के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर किस हिसाब का बैठता है। बढ़िया, तो यहां पे बताएंगे आप, नेट का बताएंगे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, गजब। क्या आंसर जा रहा है? 6 यार्ड होते हैं, बट उसके आगे भी तो है। तो 6 इंटू 20, ठीक है, 6 इंटू 20 यार्ड्स का जो है वो रहता है, 6 का बीच में रहेगा और जो सामने की तरफ सीधा हम जो मेजर करते हैं वो 20 यार्ड कदम रहेंगे, ठीक है। 6 इंटू 20 रहेगा। बढ़िया। कई बच्चों को 18 यार्ड, नहीं नहीं नहीं, 20 नहीं, 18 है मेरे ख्याल से, 18 है। मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूं तुम्हारे कमेंट्स देख के। ओए यार तोबा, तुम्हारे कमेंट देखना बंद कर रहा हूं मैं, तुम्हारे कमेंट मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। 620 सही बोल रहा हूँ, फिर एकदम से स्पैम दिखता है 618 का, ठीक है। तुम मास्टर को कंफ्यूज कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच पब्लिकेशन ऑनर्ड फेडरल बैंक विद द बैंक ऑफ द ईयर? कौन सी पब्लिकेशन ने जो है, हाँ इस बार सर का मोए मोए हो गया, सच में मैं खुद कंफ्यूज हो गया यार। बड़ी बार ऐसा होता है कि तुम्हारे कमेंट्स जो है ना, क्योंकि कमेंट्स भी सामने दिखते हैं ना, तो कमेंट देखते देखते खुद बंदा कंफ्यूज हो जाता है।
तो बताएंगे भाई कौन सी पब्लिकेशन है। आपको पता पब्लिकेशन रिलीज होती हैं और वो पब्लिकेशन कुछ कुछ टाइटल्स देती हैं। कभी पब्लिकेशन के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं कि ये आज फ्रंट पेज पे ये चीज़ रही है, फ्रंट पेज बना है ये इस पब्लिकेशन का। तो वैसे ही बैंक ऑफ द ईयर का जो टाइटल है, ऑनर दिया गया है फेडरल बैंक को, वो कौन सी पब्लिकेशन के द्वारा दिया गया है? क्या फोर्ब्स के द्वारा, इकोनॉमिस्ट के द्वारा, फाइनेंशियल टाइम्स या फिर ब्लूमबर्ग के द्वारा? नहीं नहीं, वीडियो सही चल रही है, आपका नेटवर्क थोड़ा सा हो सकता है गड़बड़ा गया हो। तो दी वेंकर्स फाइनेंशियल टाइम इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। दी वेंकर्स फाइनेंशियल टाइम इज द राइट। आगे श्याम श्रीनिवासन जो हैं इसके एमडी और सीईओ हैं 2024 के डाटाबेस पे। ठीक है, 2024 के डाटाबेस पे एमडी एंड सीईओ हैं फेडरल बैंक के श्याम श्रीनिवासन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाम पढ़िएगा, पूर्णा, प्रवारा, मानेर, वर्धा, ये ट्रिब्यूटरीज हैं, ये ट्रिब्यूटरीज के नाम हैं। ठीक है, और पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शंस में से देख के बताएंगे कि कौन सी रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, चंबल की बात करेंगे, चंबल कहाँ बहती है? तो चंबल आएगी मध्य प्रदेश में। ठीक है, बात करेंगे कावेरी की, तो कावेरी आएगी कर्नाटक में एंड तमिलनाडु में। बात करेंगे गोदावरी की, तो गोदावरी आ जाएगी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा में। आप ना यहाँ से आइडिया भी ले सकते हैं। जम्मू कश्मीर, जे एंड के, इंडस कहाँ कहाँ आएगी? जे एंड के, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल। आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं। देखो नामों से देख सकते हैं कि ये नाम किस स्टेट के लग रहे हैं, क्योंकि हर स्टेट का क्या होता है कि अलग अलग तरीके के नाम होते हैं। ठीक है, हम अगर साउथ वाले बच्चे होंगे कोई, उनके नाम देखने में पढ़ने में अलग होंगे। ठीक है, जो नॉर्थ के होंगे उनके नाम अलग होंगे, ईस्ट वालों के नाम थोड़े अलग अलग होंगे। ठीक है, तो ये सेंटर के नाम लग रहे हैं, मानेर, वर्धा। ठीक है, ऐसे सिटीज़ के नाम भी हैं। महाराष्ट्र में स्पेशली ऐसे नाम हैं। तो महाराष्ट्र वाली रिवर कौन सी दिख रही है यहाँ पे? बढ़िया, गजब आंसर आ गया, सही आंसर आ गया ऑलमोस्ट बच्चों का, सभी का। तो गोदावरी ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? गोदावरी, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, गोदावरी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, गोदावरी जो है ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, 1465 किलोमीटर के करीब करीब इसकी लेंथ है। और गोदावरी जो है कहाँ से? त्रिंबकेश्वर से ओरिजिनेट होती है, जो कि कहाँ पे है? नासिक, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक शहर है नासिक करके, वहाँ से त्रिंबकेश्वर जगह से गोदावरी जो है ये ओरिजिनेट होती है। और गिरती कहाँ है? तो ये गिरती है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, ये याद रखना, ऑलमोस्ट जो रिवर्स हैं वो सब की सब कहाँ गिरती हैं? बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। कुछ रिवर को छोड़ के, नर्मदा, तापी, लूनी, ठीक है, ये कुछ रिवर्स हैं जो कहाँ पे गिरती हैं? अरेबियन सी में गिरती हैं। अरेबियन सी इस साइड पे अरेबियन सी में गिरती हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देख के बताएंगे मेरे भाई कि क्वेश्चन जो है ये खतरनाक वाला है। पूछा गया है इंडो सैरकेनिक स्टाइल का आर्किटेक्चर जो है 1912 में बनाया गया था। ठीक है, 24 नंबर के रूलर थे वोडियार डायनेस्टी के। तो पूछा गया है कि वह कौन सा आर्किटेक्ट है। ठीक है, वो बिल्डिंग का नाम बताइए, वो पूछा गया है। अरे ये आंसर कैसे आ गया सही तुम्हारा? ऐसा कैसे हो सकता है बाबा? बढ़िया यार, मेरे को लगा ये खतरनाक क्वेश्चन है, तुम्हें आंसर इसका थोड़ा गड़बड़ा जाओगे। बहुत बढ़िया। तो वोडियार डायनेस्टी के द्वारा जो वन ऑफ द फेमस आर्किटेक्चर जो बनाया गया था, ठीक है, वो था मैसूर पैलेस। ऑप्शन नंबर ए, मैसूर पैलेस। बहुत बढ़िया यार, गजब। अब देखो, अब अंदर की बात मैं नहीं जानता कि ये कॉपी कर रहे हो एक दूसरे को देख के या तुम्हें आता था या क्या था, वो नहीं पता, बट आंसर सही है। गजब यार। ठीक है, तो मैसूर पैलेस जो है इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे।
क्वेश्चन पूछा जा रहा है भाई एलोरा केव से, एलिफेंटा केव से, ठीक है। ये एलोरा अजंता की केव्स जो हैं ये आती कहाँ पे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से शहर में आती हैं, मतलब शहर इन द सेंस कि कौन से स्टेट में, ठीक है। तुक्का जिंदाबाद, या हो तुक्का बाबा की। अच्छा, तो पूछा गया है कि बताइए जो एलोरा और एलिफेंटिया हैं ये कौन से टाइम पीरियड से बिलोंग करती हैं ये साइट्स, ठीक है। प्रतिहारा के टाइम पे थी, चालुक्यास, राष्ट्रकूटास या फिर होयसालास। और ये कौन से स्टेट में है वो कोई बच्चा बता देगा। और एक क्वेश्चन मेन पूछा जाता है एलोरा केव्स के रिलेटेड कि एलोरा केव्स जो हैं ये कौन से धर्म को या रिलीजन को डेडिकेटेड हैं, ठीक है। ये भी पूछा जाता है। बढ़िया, तो स्टेट आ जाएगा महाराष्ट्र मेरे भाई, ठीक है। स्टेट कौन सा आ जाएगा? महाराष्ट्र, जहाँ पे लोग एक्टर बनने जाते हैं, फिल्म स्टार, हीरो बनने जाते हैं, ठीक है। तो एलोरा केव्स की बात की जाए तो ये हिंदुइज्म, ठीक है, देन उसके बाद बुद्धिज़्म, देन उसके बाद जैनिज्म, ये इन तीन रिलीजन को जो है ये केव्स डेडिकेटेड हैं, ठीक है। इन तीन को ये एलोरा केव्स डेडिकेटेड हैं। और ये इनके तक जाते कैसे हैं पता? जो है ना इंडिया गेट वे ऑफ इंडिया है, एक है गेट वे ऑफ इंडिया, एक है इंडिया गेट। तो गेट वे ऑफ इंडिया है मुंबई में, ठीक है, ताज होटल के सामने। तो वहाँ से किश्ती में बैठ के फिर वो लेके जाते हैं वहाँ तक, ये इन केव्स तक, फिर वहाँ पे घुमाते हैं। ये वो महाराष्ट्र में है ये, ठीक है। तो राष्ट्रकूट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आती हैं ये, यूनेस्को में। शाबाश। जो कुछ एडिशनल चीज़ें मेरे भाई आपको पता होती हैं कमेंट में लिखते जाया करो, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो है वो कमेंट्स पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ नया सीखने को जो है वहाँ से मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो राष्ट्रकूटा इसके द्वारा है। बाकी ये केव्स जो हैं ये इतने टाइम पुरानी है देख लो हिसाब लगा के, ठीक है। यूनेस्को में भी ये केव्स जो है वो आती हैं। ये हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन को ये डेडिकेटेड हैं केव्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे। Who has written the book Straight from the Heart, an autobiography? सीधे दिल से निकली हुई बात, ठीक है। ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? बीवीएस लक्ष्मण की है, युवराज सिंह की, या फिर सचिन तेंदुलकर की? सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, इन दोनों की तो बहुत पूछी जाती है भाई, ठीक है। सचिन तेंदुलकर की आती है प्लेइंग इट माई वे, मैं अपने अंदाज में खेलूंगा, ठीक है। फिर युवराज सिंह की आती है अ टेस्ट ऑफ माई लाइफ, अ टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये आ जाएगी युवराज सिंह की। एंड वीवीएस लक्ष्मण जो हैं इनकी आ जाएगी 281 एंड बियॉन्ड, ठीक है, 281 और उससे परे। तो पीछे बचते हैं हमारे प्यारे कपिल देव, ठीक है। तो कपिल देव की जो है स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट करके ऑटोबायोग्राफी है। कौन सी है? स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट। क्लियर? तो ये ऑटोबायोग्राफी आ जाएगी कपिल देव की। तो ये 4 के 4 क्वेश्चन जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। ये चारों ऑटोबायोग्राफी जो हैं इनको रट लो, इनकी बुक्स को रट लो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही बैठेगा एकदम। बाकी कपिल देव को हरियाणा हुरिकेन भी कहा जाता है, मेरे ख्याल से कहा जाता है ना। कोई बच्चा बताओ, हरियाणा हुरिकेन कपिल देव को ही कहा जाता है? करेक्ट आंसर जो है वो कपिल देव है। इनका निकनेम है दी हरियाणा क्रिकेटर के नाम से इन्हें बोला जाता है। ये फर्स्ट प्लेयर थे जिन्होंने 200 बनाए थे, वनडे इंटरनेशनल विकेट्स लिए थे, सॉरी विकेट्स लिए थे क्योंकि ये बॉलर थे, ठीक है। ही एनरोल्ड एज ए लेफ्टिनेंट कर्नल, ये लेफ्टिनेंट कर्नल रहे हैं इंडियन आर्मी में। आर्मी टेरिटोरियल आर्मी होती है ना, जो हर स्टेट की आर्मी होती है। जो स्टेट की आर्मी होती है टेरिटोरियल आर्मी बोली जाती है, ठीक है, जो बैकअप प्लान के तौर पे होती है। तो उस पे से कपिल देव जो हैं वो बिलोंग करते हैं। जो MS धोनी है, महेंद्र सिंह धोनी है, वो भी टेरिटोरियल आर्मी से बिलोंग करते हैं। देख लो भाई, बेल्ट फोर्सेस में, मिलिट्री में जाने का कितना फ़ायदा है। यहाँ पे आपके स्पोर्ट्स को इतना मतलब इम्पोर्टेंस दिया जाता है कि बात ही रहने दो। अगर आपके अंदर जज्बा है, ठीक है, जिगरा है किसी चीज़ को खेलने का, जैसे नीरज चोपड़ा है वो भी आर्मी से है, ठीक है। बहुत सारे प्लेयर जो हैं वो आर्मी से, नेवी से, एयरफोर्स से सर्व कर रहे हैं आज स्पोर्ट्स में भी। तो मौका है, देख लो, छोड़ो मत, ठीक है।
सर है, पहले गलत लिख कर फिर सही करने के लिए पहले स्टूडेंट को जवाब लिखते हैं। ये भी जरूरी होती है। चलिए, यहां तक क्लियर है सभी को? अगले क्वेश्चन पे बढ़े। चलिए, विच टीम हैज वॉन द 13th सीनियर मैन हॉकी नेशनल चैंपियनशिप 2023 फाइनल? 2023 का जो हॉकी का फाइनल हुआ था वह किसके द्वारा जीता गया था? कौन सी टीम थी जिसके द्वारा हॉकी जीता गया था? अब देख लो, मोस्टली हॉकी जो है वो कहाँ खेला जाता है, मैं बताता हूँ। हॉकी हरियाणा में, पंजाब में, इन स्टेट्स में ज़्यादा तवज्जो जो है वो दी जाती है हॉकी को। हो सकता है कि इन दोनों में से आंसर कोई ना हो, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना कि उत्तर प्रदेश के लोग नहीं खेलते, खेलते हैं। उत्तर प्रदेश की बहुत तगड़ी टीमें हैं, ठीक है। स्पेशली हम मैं खुद खेलता था, मैं खुद कबड्डी का प्लेयर हूँ, नेशनल प्लेयर हूँ, ठीक है। तो हम जब नेशनल गए थे एक बार, तो वहाँ पे लखनऊ की टीम थी एक भाई, लखनऊ की टीम आई हुई थी। लखनऊ उत्तर प्रदेश में ही है। ये लोग इतना जबरदस्त खेलते थे कबड्डी भाई, ओवरऑल की ट्रॉफी लेके गए थे ये लोग, लखनऊ वाले। बड़ा गजब तरीके का खेलते हैं ये लोग। तो ठीक है, तो राजस्थान है, राजस्थान वाले भी खेलते हैं, ठीक है। तो बताएंगे कि क्या आंसर रहेगा, आंसर बताइएगा। पंजाब लॉक कर दिया जाए? चलिए ठीक है, पंजाब सही है, पंजाब सही है। चलो जी, आपने बोल दिया तो अब लॉक कर ही देते हैं, ठीक है। तो पंजाब को लॉक किया जाए रोहित वर्मा जी, पंजाब ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए तो बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी, पंजाब इज द राइट आंसर, ठीक है। तो पंजाब के द्वारा जो है वो ये 13th नंबर का जो हॉकी का कप हुआ था, नेशनल चैंपियनशिप, ये जीती गई थी। क्लियर? ये हुआ कहाँ था? तो मेयर राधा कृष्णन हॉकी स्टेडियम चेन्नई में जो है वहाँ पे हुआ था। तो हरियाणा के साथ जो बच्चे जा रहे हैं, मैं आपको बता दूं, हरियाणा रनर अप था। हरियाणा की कौन सी पोजीशन थी? रनर अप। रनर अप होता है जो सेकंड नंबर पे आते हैं, ठीक है। फाइनल हुआ था हरियाणा और पंजाब के बीच में, पंजाब जीत गया था और हरियाणा जो है वो दूसरे नंबर पर आया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। द यूनिवर्सल एनर्जी कैरियर इन लिविंग सेल, यूनिवर्सल एनर्जी कैरियर इन लिविंग सेल जो होते हैं यार, सिंपल सा बोला जाए तो उनमें कौन सी एनर्जी होती है? एटीपी, आरएनए, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? सेल्स की बात की जा रही है, ठीक है। बाकी ज़्यादा माथापेची नहीं करने का। आरएनए की फुल फॉर्म मोस्टली पूछी जाती है, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म होती है। और आंसर जा रहा है बच्चों का, अरे आने दो आने दो, सभी बच्चे आंसर्स जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। देखिए, वीडियो को लाइक करो ना करो वो आपके खुद के ऊपर है। अगर अच्छा लगता है कर दिया करो, नहीं लगता है मत किया करो, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। मेन चीज़ है कि आप सभी के आंसर्स जो हैं वो भी मायने रखते हैं, मेन जो चीज़ है। तो आंसर सभी के सभी बच्चे दिया करेंगे। क्लियर? तो एटीपी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। एटीपी जो है बिल्कुल बिल्कुल एकदम गजब और सही आंसर हो जाएगा। बीच में एक बच्चे ने इसकी फुल फॉर्म भी बताई थी, नाम लिखा था पर नाम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, एंडनोट्री, एंडनोट्री फॉस्फेट लिखा था, ठीक है। एंड्यूनेसिन ट्राइफॉस्फेट इज द राइट, ये इसकी फुल फॉर्म है। आरएनए और एटीपी इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, ये ध्यान रखना। तो इनकी फुल फॉर्म भी अच्छे से जो है वो याद करके रखेंगे। बात करेंगे अब हम थोड़ी सी म्यूजिक के रिलेटेड, तो आ जाइए संगीत शुरू करते हैं। बात करेंगे उस्ताद बिलायत खान की, कि उस्ताद बिलायत खान जो हैं वो किस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से संबंधित हैं, कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तबला, सारूद, सारंगी या फिर सितार? भाई मैं तो जाऊंगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अब तुम बताओ तुम किस ऑप्शन के साथ जाओगे? हो सकता है मेरा ऑप्शन सही हो सकता है मेरा ऑप्शन गलत हो, कुछ भी हो सकता है। वो हम अगला पेज टर्न करके देखेंगे कि क्या किसका आंसर सही है। बता दो बता दो, एक जैसे आंसर दो, ऐसे थोड़ी ना कि तबला भी, सारंगी भी, सितार भी सब कुछ ही बोलते जा रहे हो। एक आंसर आना चाहिए। मेरे साथ कितने बच्चे जा रहे हैं? मेरे साथ कितने बच्चे जा रहे हैं सारूद के साथ? सारंगी वाले ज़्यादा लग रहे हैं मेरे को, हैं ऑप्शन नंबर सी वाले ज़्यादा लग रहे हैं। चलो देख लेते हैं। तो मेरे भाई जो मेरे साथ गए वो भी पानी में डूबे, जो सारंगी के साथ गए वो भी पानी में डूबे, सितार वाले बच्चे जो हैं ये बच गए।
ठीक है, तो सितार जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सितार वाले बच्चे जो हैं ये तैर गए, पानी पार कर गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नोट्स बना रहे हो अगर आप, वैसे बनाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको पीडीएफ जो है ये मिल जाती है, अगर बना रहे हो तो लिख लेना इसको अच्छे से। सत्यशोधक समाज के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पूछा गया है कि सत्यशोधक समाज जो है वो किसके द्वारा फाउंड किया गया है। पुणे में हुआ है, पुणे महाराष्ट्र में हुआ है। ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में ये फाउंड किया गया है। 24 सितंबर 1873 में हुआ है। और ये किसके द्वारा हुआ है। पुणे में दो नाम, महाराष्ट्र में क्या, पुणे में दो नाम आते हैं, एक आता है ज्योतिबा फुले और एक आता है उनकी बीवी का नाम सावित्रीबा फुले। सावित्रीबा फुले और ज्योतिबा फुले। सावित्रीबा फुले जो है वो फर्स्ट लेडी टीचर भी बने थे वहाँ पे, और जो पुणे यूनिवर्सिटी है, ठीक है, सावित्रीबाई फुले इन्हीं के नाम से रखी गई है। और मैं जो हूँ, मैं खुद भी उन्हीं के अंडर पढ़ा हूँ, उसी पुणे यूनिवर्सिटी से ही मैं भी ग्रेजुएट हुआ हूँ। ठीक है, तो इसलिए मेरे को ये चीज़ें याद है। टू बी ऑनेस्ट, ऐसे मेरे को भी नहीं याद था, फिर मेरे को भी तभी से ये याद है कि हाँ सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी का नाम है, तो ये यहाँ की फर्स्ट फीमेल टीचर थी, तो ऐसे ऐसी चीज़ें याद हुई हैं। तो बताएंगे, तो बता तो दिया मैंने आपको। ठीक है, ज्योतिराव फुले, ऑप्शन नंबर ए सी। ठीक है, ज्योतिबा फुले लिखिए, ज्योतिबा राव फुले लिखिए, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। सत्यशोधक समाज जो है ये इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। सर वी लाइक, हम तो डूबेंगे ही, तुमको भी साथ लेके डूबेंगे। अरे मेरी जान, हम डूबेंगे नहीं, हम तैरेंगे और तुमको भी तैर के पार कराएंगे। ठीक है, डूबना क्यों है यार, हम पार लेके जाएंगे तुम्हें। बाकी डूबने के लिए 50 चीज़ें पड़ी हैं, उनको पकड़ लो, खुद ब खुद डूब जाओगे। ठीक है ना। तो ज्योतिबा फुले इज द राइट आंसर। इनके द्वारा जो है सत्यशोधक समाज जो है वो लाया गया था या बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। ये था और कोई लड़की तो नहीं थी ये, मैंने जान बोला आई शो स्पीड। हाँ फिर ठीक है, चलेगा चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following monasteries is situated in Sikkim? Which of the following monasteries is located in Sikkim में कौन सी जो है मोनेस्ट्री दिए गए ऑप्शंस में से है। ठीक है, मोनेस्ट्रीज क्या होती है, जहाँ पे बुद्धिस्ट, बुद्ध के मठ होते हैं ना, मठ बोलते हैं उन्हें। ठीक है, जैसे मान लो कि हिंदू रिलीजियस में जो वर्क प्लेस होती है, वर्शिप प्लेस होती है, उसे टेम्पल बोलते हैं। मुस्लिम्स में उसे मस्जिद बोलते हैं, सिख में उसे गुरुद्वारा बोलते हैं, चर्च बोलते हैं क्रिश्चियंस में। वैसे ही जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं उनकी जो वर्शिप प्लेस होती है, मठ बोला जाता है उन्हें, जहाँ पे महात्मा बुद्ध स्थापित किए होते हैं उन्होंने। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शंस में से देख के बताएंगे कि आए एक को लॉक कर दिया जाए पहले ही। चलो ठीक है भाई, तुम बोल रहे हो तो अरे मजाक नहीं उड़ाना मेरा। ठीक है, बस शांत हो जाओ, स्पीड तुम अब। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक करने का बोला जा रहा है। ठीक है रोहित जी, लॉक कर दिया जाए। तो रुमतिक मोनेस्ट्री जो है, रुमतिक मोनेस्ट्री आप कहेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये सिक्किम में सिचुएटेड है। एक इंपॉर्टेंट इस पे क्वेश्चन बनता है, धर्म चक्कर सेंटर पूछा जाता है। मेन एग्जाम में मोस्टली क्या पूछा जाता है कि धर्म चक्कर सेंटर जो है ये कहां पर है, एक नंबर। ठीक है, एक नंबर कहां पर है, वेयर, सिक्किम में है। ठीक है, दूसरा नंबर पूछा जाता है रिलीजन के रिलेटेड, कौन से धर्म से संबंधित है। तीसरा नंबर कौन से गॉड से या फिर कौन सी सुप्रीम डाइटी से संबंधित है। ठीक है, तो यहां पे बुद्ध जो है वो आता है। क्लियर, ये चीज ध्यान रख लेना, धर्म चक्र सेंटर। नेक्स्ट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस अ कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर एनबीएफसी एंड एमएफआई ऑन। देखिए, सिंपल और सरल शब्दों में बोलूं तो रिजर्व बैंक जो है वो सभी बैंकों का बैंक होता है। ठीक है, वो दाता होता है सभी का, सभी को वो अपने अंडर करके चलाता है। तो पूछा गया, उन्होंने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो इंट्रोड्यूस किया एनबीएफसी और एमएफआई के द्वारा के लिए, और वो कब किया गया। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या होता है, जैसे मान लो कि अब मैं टीचर हूं, हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं और आप सभी स्टूडेंट बैठे हुए हो। मैंने आपको बता दिया कि भाई अगर मेरे से पढ़ना है
तुम मेरे स्टूडेंट हो, तुम्हें शार्प 8 बजे यहाँ पे होना चाहिए, 8:10 पे मैं एंटर हो जाऊंगा, ठीक है। फिर दूसरा बोलूंगा कि सभी के पास एक नोटबुक होनी चाहिए, एक पेन होना चाहिए। तीसरा मैं बोलूंगा कि क्लास के टाइम पे फ़ोन कोई यूज़ नहीं करेगा। मतलब मैंने आपको गाइडेंस दे दी, आपके लिए लॉज बता दिए, रूल्स बता दिए कि आपको ऐसी ऐसी चीज़ें करनी है, इस तरह से करनी है, ये नहीं करनी है, जो भी चीज़ें होगी, ठीक है। तो उसी को रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के रूप में यहाँ पे बोला जाता है। तो बताइए कि बी लॉक करने के लिए बोला जा रहा है, तो चलिए बी लॉक कर देते हैं। अब तुम्हारा लक आजमाते हैं, ठीक है। 2012 है ये। दिसंबर तो ठीक था, दिसंबर तो ठीक था, बट 2012 के साथ चलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही रहेगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। नाराज मैं किसी को नहीं करूंगा तुम में से, ठीक है। तुम जो बोलोगे मैं उसी को आंसर लगा दूंगा। फिर आगे तुम्हारा जब पन्ना खुलेगा अगले पेज पे आके, फिर पता चल जाएगा कि क्या बात है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए कि तेंदुलकर कमेटी जो है वो किस वर्ष में अपॉइंट की गई थी। हेलो, क्लास कर रहा हूँ भाई, करता हूँ थोड़ी देर में, क्लास कर रहा हूँ, करता हूँ थोड़ी देर में। तो तेंदुलकर कमेटी की बात की जा रही है कि तेंदुलकर कमेटी जो है वो ये गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट की गई थी, ठीक है। पॉवर्टी लाइनर्स, जो बीपीएल लोग होते हैं ना, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग, ठीक है। बहुत सारे जो कह सकते हैं हिस्सा है लोगों का, आबादी है, वो बीपीएल में आती है, एपीएल में आती है, पीपीपी में आती है, ठीक है। तो उसी तरह से जो पॉवर्टी लाइनर लोग होते हैं, जो गरीबी रेखा के होते हैं, अक्षांश पे होते हैं, तो उनके लिए कमेटी बनी थी तेंदुलकर कमेटी। तो गवर्नमेंट ने उसको मतलब कि कब अनुमति दे दी थी, अपॉइंट कर दिया था कि हाँ अब तुम इनके लिए चीज़ें कर सकते हो या इनको देख सकते हो। जैसे एनजीओज होते हैं ना, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। हाँ हाँ, बी पिलो। सभी का आंसर एकदम सही कैसे हो सकता है? अभी मेरे को हो रहा है डाउट, अभी मेरे को हो रहा है खतरनाक वाला डाउट। सभी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी के साथ। तो कोई बच्चा अपना ऑप्शन चेंज करना चाहेगा? नहीं? चलिए ठीक है भाई, तुम्हारी बात मान लेते हैं। तो 2005 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। द पॉवर्टी लाइन वाज रिवाइज्ड फ्रॉम 32 रुपीज़ पर डे, ठीक है। हाँ, ₹32 पर डे इन रूरल एरिया एंड 47 रुपीज़ पर डे इन अर्बन एरिया टू 33 पर डे इन टू 47 अर्बन एरिया। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। In which state the adopt an आंगनवाड़ी प्रोग्राम हैज स्टार्ट रिसेंटली? कौन से राज्य में अडॉप्ट एन आंगनवाड़ी प्रोग्राम जो है वो रिसेंटली स्टार्ट किया गया है? कौन से राज्य में प्रोग्राम जो है अडॉप्ट एन आंगनवाड़ी स्टार्ट किया गया है? गुजरात, राजस्थान, केरला या फिर मध्य प्रदेश? तुक्का कोई नहीं मारेगा भाई, और तुक्का चलो मार लो, बट एक दूसरे को देख के कॉपी नहीं करोगे कि हाँ इसने ए लिख दिया तो सभी ए के साथ चल पड़े, ठीक है। मैं जा रहा हूँ ऑप्शन नंबर डी के साथ। आ जाओ मेरे साथ, कौन कौन आएगा? बी को लॉक कर दिया जाए। ए रजत, तुम हर बार गलत कर रहे हो यार, तुम हर बार लॉक बी ही करवा रहे हो। वो होता ना हिसाब कि बच्चे जाते हैं ना पेपर देने। देखो सीरियस, मैं जो कोई बात बोलता हूँ उसको ऐसे पर्सनली सीरियस मत लेना। मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, बस कभी कभी ऐसे बीच में गपशप के लिए बात बोल देता हूँ। ऐसे होता है ना कि नॉर्मली मैं भी सुनता हूँ, जो मेरे भी सर्कल में लड़के होते हैं ना, दोस्त वगैरह, पेपर वगैरह देने जाते हैं, बोलते हैं अगर नहीं आता होगा ना तो पता क्या करना, नेगेटिव मार्किंग है 1/8 की है। अभी एसएससी जीडी का एग्जाम था, उसमें 1/8 की नेगेटिव मार्किंग थी। तो बोलते सभी क्वेश्चन का सी 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 टिक करके आ जाना। अगर एक क्वेश्चन ठीक हुआ तो मान लो तुम्हारे 8 गलत होंगे तो एक क्वेश्चन के नंबर कटेंगे। तो वही हिसाब तुम कर रहे हो, तुम सभी में बी कर रहे हो। ठीक है, वैसा ही तो नहीं कर रहे। तो मध्य प्रदेश के साथ जिन जिन भाइयों ने मेरे ऊपर विश्वास दिखाया है, थैंक यू सो मच, आपका आंसर बिल्कुल सही है, +1 आपका ऐड हो चुका है, ठीक है। जिन्होंने मेरे पे विश्वास नहीं ना दिखाया उन सभी का गलत है। तो मध्य प्रदेश जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान जो है ये सीएम है। ये प्रोग्राम जो है ये इन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, जाकिर हुसैन जो है ये किस घराना से संबंधित हैं? जाकिर हुसैन क्या बजाते हैं? तबला, तबला बजाते हैं। और पूछा गया है कि ये कौन से घराना से संबंधित हैं, किससे बिलोंग करते हैं?
एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा बिल्कुल। तो बताइए कि जाकिर हुसैन जो है क्या रिप्लाई। हाँ हाँ हाँ, सही है, एक का ही होगा। डी को लॉक किया जाए। फरूखाबाद, बहुत बढ़िया। मुझे सभी के आंसर देखने हैं यार, फिर मजा आता है ऐसे आंसर देखने का। तुम आंसर नहीं देते हो अच्छे। अब तो राइट है सर, डी, बहुत बढ़िया। इस बार तुम्हें मेरी तरफ से इनाम मिलेगा भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तुम अपने इस कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके मेरे को मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे, तुम्हें मेरी तरफ से 50 रुपए का इनाम मिलेगा। क्लियर? सच बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। अपने इसकी अकाउंट का स्क्रीनशॉट भेज देना मेरे को, मेंबरशिप वाला लेके जो लिया हुआ आपने, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहां पे भेज दो, तुम्हें मेरी तरफ से 50। पंजाब इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन्हें पद्मश्री मिला है, पद्म भूषण मिला है और ग्रैमी अवार्ड भी मिला है। ग्रैमी नाम सुना है? ग्रैमी कितना बड़ा अवार्ड होता है ना? तो ये याद रखना दो, एक तो पद्मश्री याद रखना और एक पद्म भूषण याद रखना। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं और इतना याद करोगे तो ग्रैमी भी कर ही लेना। 2009 में ग्रैमी मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि श्रिलनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय। श्रिलनेस क्या होता है? श्रिलनेस होता है कि बहुत तेज आवाज जाती है ना, ऐसे जैसे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनकी आवाज़ क्या होती है, वो इतनी बोल्ड नहीं होती है। ठीक है, इतनी बड़ी नहीं होती है, थोड़ी ऐसे बड़ी तीखी सी आवाज़ होती है, पतली पतली आवाज़ होती है। और बोलते हैं ना कि धीरे बात कर यार, तेरी आवाज़ कान चीरते हुए पार जाती है, बहुत ऐसे करता है तू, है ना? वो होती है आवाज़ जो बड़ी ऐसे तीखी सी और चुभते हुए जाती है। तो उसको डिटरमाइन जब किया जाता है तो वो कैसे किया जाता है साउंड को? इसका आंसर बता दो तो मान जाए फिर हम आपको। क्या वेलोसिटी से देखा जाता है साउंड की, एम्पलीट्यूड से, वेवलेंथ से, या फिर वेलोसिटी और एम्पलीट्यूड दोनों से? बढ़िया। कैसे? जो कुछ नए भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मोस्टली बच्चे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि सर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, नोटिफिकेशन नहीं आता। तो जिनको नोटिफिकेशन नहीं आता मेरे भाई, उनको मैं बोल रहा हूँ आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मोस्टली बच्चे जो देखते हैं वो बिना सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं, इसलिए आपको नोटिफिकेशन नहीं आता। ठीक है, आई थिंक बी शुड बी द राइट आंसर। नो, यू थिंक रॉन्ग। आपका इस बार गलत हो जाएगा। इस बार बाजी मारी है इद्रिस ने। तो वेवलेंथ ऑफ द साउंड, ठीक है, वेवलेंथ जो है इसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। वेवलेंथ क्या होती है? ऐसे ऐसे ये जो चलती है ना धाराएं, तरंगें, ठीक है। तो ये जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो वेवलेंथ ऑफ साउंड इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए बताइए मेरे को, यहां तक किसी भाई को कोई डाउट बचा हो? क्योंकि आज की क्लास के क्वेश्चंस जो हैं वो हो चुके हैं। कोई आपकी डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो जल्दी से बता दीजिए, देन हम अपनी क्लास को दी एंड करते हैं। तुमने सबसे पहले बोला था, ध्यान नहीं गया, सॉरी भाई। हो जाता है कभी कभी ना, कमेंट्स जो है वो कभी फास्ट चलते हैं ना, तो फिर दिखता नहीं आंसर। तो ठीक है, सभी को क्लास आज की ठीक लगी? कुछ नया सीखा कि नहीं सीखा कि बस ऐसे ही आए बातें शातें की और चलेगी? ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं हमेशा आपसे एक उम्मीद करूंगा कि हर क्लास से 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन तो नए आपके लिए होंगे ही होंगे। 10 नहीं होंगे तो 7-8 तो होंगे ही। हर क्लास से इतना तो आप सीखो ही सीखो। और एक चीज़ मेरे भाई ध्यान रखना, बड़े भाई बनो चाहे छोटे भाई समझो, कुछ भी समझो, इनको रिवीजन यार अच्छे से कर लो। तुम रिवीजन नहीं ना करोगे, मेरा सारा पढ़ाया हुआ कचरे में जाएगा। पानी में बोलते ना, पानी फिर गया, ठीक है, तो वैसा ही होगा, पानी फिर जाएगा सारी मेहनत पे। तो बेटर है कि मेरे भाई इसको रिवाइज अच्छे से किया करना। जितनी क्लासेस मैंने करवाई हुई है ना जीके की, आपको कहीं से भी एडिशनली पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो करवा दिया है उतना ही पढ़ लो, काफ़ी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, चलिए, तो बाकी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से एक बार लिख के बता दीजिएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी पेड पीडीएफ भी लेनी हो तो इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। और तब तक के लिए ध्यान रखेंगे अपना, अपने परिवार का, सेहत का भी अपनी का ध्यान रखेंगे सभी दोस्त। कल फिर से मिलेंगे आप सभी दोस्तों के साथ इसी टाइम पे। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।